बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। कबायली अवामी पार्टी के सरबराह आजम खान ने कहा कि ट्रांसजेंडर बिल ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए था, लेकिन अब उनको इस्लाम के मुतसादिम किया जा रहा है। उन्होंने रॉयल एशिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आज़म ख़ान मसूद, फाउंडर लीडर कबाइल अवामी पार्टी साउथ वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो रॉयल एशिया न्यूज़ वालों का मैं मशकूर हूँ। मेरे ख़्याल में 2017 को सेनेट में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के फ़ीमेल सेनेटर 3-4 सेनेटर्स ने मिलकर ये बिल लाया था और 2018 में ये बिल पास हो चुका है। दरअसल ये बिल सिर्फ़ और सिर्फ शीमेल के लिए उनकी वरासत, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए पेश किया गया था, लेकिन बाद में कुछ गैर शरई एक्ट इसमें शामिल किए गए, जिसकी वजह से शीमेल के अलावा बहुत सारे लोगों ने इस बिल से नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जो हमारे इस्लामी माशरा और हमारे कुरान और सुन्नत के मुतसादिम हैं। इस बिल का मतलब ये साबित करना था कि आया वो मेल या फीमेल वो किसी एक का इंतिखाब करे और उसी तरीके से वो अपने असनाद एनआईसी वग़ैरह डोमिसाइल वग़ैरह बनाएं, ताकि कल उसको एक मर्द के बराबर या एक औरत के बराबर हकूक़ दिए जा सकें। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें खबर टांग से। मुस्तजाब अली तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तालीमी एमरजेंसी के दावे भी रेत की दीवार साबित हुए। टांग में सैलाब के बाद स्कूलों की आबादकारी तलबा के लिए ख्वाब बन गए। टांग में हालिया सैलाब के बाद मुतअद्दिद स्कूलों में भी अभी तक सैलाब का पानी मौजूद है, जबकि 177 स्कूल को नुकसान भी पहुंचा, जिससे हजारों बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। जबकि सूबाई हुकूमत भी स्कूलों की आबादकारी में संजीदा नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक टांग में सैलाब से 177 स्कूलों को नुकसान पहुंचा। 21 स्कूल मुकम्मल मुहम्मद हो चुके हैं, जिनमें 7 बॉयज और 14 गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। 156 स्कूलों को जज़वी नुकसान पहुंचा, जिसमें 125 प्राइमरी स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों की मुरम्मत और आबादकारी के लिए सूबाई हुकूमत तालीम ने भी अभी तक कोई इक़दाम नहीं किया। तलबा के वालिदैन का कहना है कि स्कूलों की इमारत की हालत देखकर हम अपने बच्चों की जिंदगियों का रिस्क नहीं ले सकते। कहा कि सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफोर स्कूलों की मुरम्मत के लिए इक़दाम उठाए जाएं, ताकि तलबा अपनी तालीम जारी रख सकें। खबर शामिल करते हैं सिबी बलोचिस्तान से। मंसूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ मुफ्ती आजम मुनीबुर रहमान जामिया नईमिया कराची पाकिस्तान के साथ तहसील लहरी तरहेड़ के जलानी सादात ने मुलाकात की। मुलाकात में तरहेड़ के जलानी सादात सैयद लाल शाह जलानी, सैयद सफ्दर शाह जलानी, सैयद शफकत शाह जलानी और मौलाना अब्दुल मजीद कादरी ने मुलाकात की। मुलाकात में अपने इलाके पर गुफ्तगू हुई। बारिश और सैलाब से जो तबाहकारियां हुई, उन पर भी तबादला ख्याल किया गया। रुख करते हैं सियालकोट का। हाजी जुबैरनत की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल गुजरांवाला के सालाना रेस्क्यू मुकाबला जात का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 के अहकामात के मुताबिक रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद की जेर सरपरस्ती गुजरांवाला डिवीजन के सालाना रेस्क्यू मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू मुकाबला जात की जबकि मेजबानी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सियालकोट इंजीनियर नवीद इकबाल ने की। रेस्क्यू मुकाबला जात में डिविजनल गुजरांवाला की 6 टीमें नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, सियालकोट और रेस्क्यू मुहाफिज सियालकोट की टीम ने जमील जंजुआ की क़यादत में शिरकत की। तमाम टीमों ने रेस्क्यू तकनीक, हादसात की सूरत में तिबी इमदाद देना, बुलंदी में फंसे लोगों को बचाना, गहरे कुएं में गिरे अफराद को रेस्क्यू करना, डूबने वाले शख्स की लाश की तलाश करना, तैराकी और रेस्क्यू फायर फाइटर के मुकाबला जात किए गए। तमाम टीमों ने मुख्तलिफ तकनीक पर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस सैयद आमना मदूदी, थिंकर्स फोरम के चेयरमैन असद एजाज, शम्स होंडा से चौधरी शम्स, एक्स फायर ऑफिसर सैयद आबिद हुसैन और एक्स फायर एंड डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर गुजरात चौधरी अजीज ने शिरकत की।
जलालपुर पीरवाला में सरिया, बजरी, सीमेंट और दीगर तामीराती सामान महंगा होने से जहां मतवासत तबके के लिए मकान बनाना मुश्किल हो गया, वहीं पर तामीराती काम रोकने से योमिया अजरत पर भी काम करने वाले मजदूर भी बेरोजगारी के बायस परेशानी में मुब्तला हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रॉयल एशिया न्यूज के ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। बात की जाए जो ना बिल्डिंग मटेरियल की, जहाँ अशिया ज़रूरत जो ना महंगी हुई है, वहाँ साथ साथ जो ना बिल्डिंग मटेरियल के जो सामान है वो भी महंगा हो गया। और इसी वजह महंगी की वजह से ना जो काम है वो ठप हुए पड़े हैं और मजदूर जो तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ मजदूर मौजूद है, मजदूर इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर, मजदूरी तो इतनी हो गई है, मजदूरी के लिए 1.5-2 महीने से घर बैठे थे, अब मजदूरी कर रहे हैं तो परेशान हैं, जिसकी वजह से बिजली के बिल घर के आ जाते हैं, घर का किराया, घर भी किराया का, और अब एक मजदूरी में 700-800 रुपये मिलता है, उसमें बंदा क्या करे, घी लेके जाए, आटा लेके जाए। परेशान है कि हुकूमत कुछ करना चाहिए हमारे वास्ते, मजदूरों के वास्ते। बताओ हम क्या करें। जी, जैसा कि आपने सुना मजदूर के तासुरात, इनका यही कहना था कि 1.5-2 महीने से एक तो मजदूरी नहीं मिली, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल महंगे होने की वजह से काम जो है ना ठप हुए पड़े हैं। और हुकूमत से मुतालबे कि जो इसका मटेरियल को रेट को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो है ना मजदूर जो है ना आप अपने जो है घर गुजर बसर जो आराम से कर सके। जी एक और खबर है सिबी बलोचिस्तान से। मंसूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब के बाद सिबी की तहसील लहरी के अवाम की सेहत की मुश्किलात, खासकर मलेरिया, डायरिया के वबा और फैलाव को देखते हुए पाक फौज आर्मी के हेडक्वार्टर 12 कोर और FC बलोचिस्तान नॉर्थ की हिदायत पर सिबी स्क्वाड्स 52 विंग लहरी की जानिब से तहसील लहरी की आवाम के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। FC मेडिकल टीम ने 52 विंग के साथ मिलकर लहरी के मुख्तलिफ इलाकों ढड़ी, बरहमानी, ताजी, संगानी, लहरी सिटी, कटबार शरीफ में मेडिकल कैंप लगाया। FC के इन मेडिकल कैंपों में लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिनमें खवातीन, बच्चे और इर्द गिर्द के गाँव देहातों से लोग आए, जिसमें तकरीबन 70% खवातीन और बच्चे बुजुर्ग अफराद को बुखार, मलेरिया और डायरिया की तशखीस हुई। इन तमाम लोगों को मुनासिब इलाज और अद्वियात फराहम की गई। मजमूई तौर पर 2000 के करीब लोग FC के इन सहूलियात से मुस्तफीद हुए, जिनमें आधे से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल थे। रुख करते हैं पिंडी भटिया का, जहां पर महंगे दामों खाद सेल करने वालों पर क्रैकडाउन जारी। महकमा ज़राअत पिंडी भटिया के दबंग ऑफिसर अताउल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पिंडी भटिया ने असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया की हिदायत पर महंगी खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया। पिंडी भटिया से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज अदनान जफर भट्टी की इस रिपोर्ट में। पिंडी भटिया से जहां पर महंगे दामों खाद सेल करने वालों पर क्रैकडाउन जारी। महकमा ज़राअत पिंडी भटिया के दबंग ऑफिसर अताउल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पिंडी भटिया ने असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया की हिदायत पर महंगी खाद फरोख्त करने वाले खाद डीलरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। उन्होंने ग्राम फरोश खाद डीलरों को 38,000 रुपये के करीब जुर्माना किया। अताउल्ला असिस्टेंट डायरेक्टर ने मीडिया से बयान देते हुए कहा कि महंगी खाद फरोख्त करने वाले खाद डीलरों को किसी कीमत पर रियायत की मुस्तहिक नहीं हो गए और इनके हाथों जिम्मेदारों का इस तरह का हाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो खास डीलर भी ग्राम फरोशी में मलूस पाया गया तो इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरामैन सईद मनोवर के साथ हाफिज नाजवर भट्टी, रॉयल एशिया न्यूज़, पिंडी भटिया। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें जलालपुर भटिया से उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन अली रजा खाकवानी और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर जिला हाफिजाबाद की फूड सेफ्टी टीमों ने मोटरवे सर्विस एरिया पिंडी भटिया में कार्रवाई की। फूड सेफ्टी टीमों ने सर्विस एरिया पर कार्रवाई करते हुए मारूफ रेस्टोरेंट को जाती और अहाते की हाफसाने सेहत के असूलों की पासदारी न करने, अहाते में मकड़ी के जाले लगे होने और सफाई के मुनासिब इंतजामात न होने, फूड प्रोसेसिंग एरिया में मुर्दा हशरात और चूहों का फसला पाए जाने, गली सड़ी सब्जियां इस्तेमाल करने की बिना पर 14,000 रुपया जुर्माना आयद किया। इसके अलावा टीमों ने ड्राई फ्रूट शॉप को बगैर लेबल और ज़ायदुल मयाद अशिया फरोख्त करने पर 8,000 रुपया जुर्माना आयद किया और नाकिस अशिया को मौके पर तलब कर दिया। रुख करते हैं पाकपतन का। ब्यूरो चीफ मोहम्मद आजम वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन महकमा सेहत रहम का तलबगार। पाकपतन सदर शाहिद बोधला का कहना है कि पंजाब के इजला के 14 मुलाजमीन को जल्द अज जल्द रेगुलर किया जाए। हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन एसोसिएशन ने अपने हक के लिए 26 सितंबर को प्रेस क्लब पाकपतन के सामने पुरअमन एहतजाज भी किया था। पाकपतन सदर शाहिद बोधला का यह भी कहना है कि अगर हमारे जायज मुतालबात पूरे ना किए गए तो 10 अक्टूबर 2022 को
वज़ीर आला हाउस के सामने पुरअमन धरना दिया जाएगा। और इधर आरिफवाला में ट्यूबवेल्स की बिजली के बिलों में बेजा टैक्स, डीएपी खाद महंगी और यूरिया की अदम फ्राहमी पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का काफिला आरिफवाला के नवाही गांव 95 ईबी से इस्लामाबाद की जानिब रवां हो गया। मजीद आरिफवाला से जानते हैं इमरान जोया की इस रिपोर्ट में। ज़रूरी बिजली के बिलों में बेवजह टैक्स, डीएपी खाद महंगी और यूरिया की अदम दस्तयाबी पर आरिफवाला के नवाही गांव 95 ईबी से किसानों का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया है। उन्होंने निकलते वक्त हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत किसानों का माशी कत्ल बंद करे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौरी मंशाबाद ग्रुप फोल्टाबास असी अज इस्लामाबाद धरना आपदे हक की खातर दे रहे हैं। जो हुकूमत ने जुल्माना टैक्स लाया साढ़े ते बिजली टैक्स, वो टैक्स आपदा वापस लवे। असी आपदे हक की खातर जा रहे हैं। और यूरिया का रेट जो गौरमेंट ने इत्तेहाद दे जिन्ने भी लोग ने तकरीबन 32 ਤੋਂ 33 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यूरिया खाद ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मज़ीद किसानों का यह भी कहना था कि हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे और अपने मुतालबात मनवाने तक वापस नहीं लौटेंगे। कैमरा अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।